तो इसलिए बनी हुई है शिव विधानसभा क्षेत्र पूरे मारवाड़ की सबसे चर्चित सीट। आज हम लोग इसी बात को लेकर डिस्कशन करेंगे और एक एक मुद्दा आपको समझाने की कोशिश करेंगे और शिव की राजनीति में अब क्या चल रहा है उसको लेकर भी बात करेंगे और आगे क्या होने वाला है उसको लेकर भी बात करेंगे। शिव के विधायक अमीन खान ने जब अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष की खिलाफत करनी उस समय शुरू कर दी थी जब उन्हें लगा था कि फतेह खान इस बार शिव से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि फतेह खान भी अपनी बात अमीन खान के सामने रखने वाले थे, क्योंकि फतेह खान अमीन खान के सबसे वफादार लोगों में से माने जाते थे। लेकिन फतेह खान ने ये बात अमीन खान को इसलिए नहीं की क्योंकि फतेह खान को ये मालूम चल गया था कि अमीन खान इस बार अपने बेटे के लिए टिकट की दौड़ में है। हालांकि अमीन खान चाहते तो ये थे कि टिकट इस बार उनके पोते को मिले, लेकिन पोता जयपुर में रह करके उम्र की सीमा रेखा पार नहीं कर पा रहा था। जब ये बातें पूरी हुई और फतेह खान को इस बात की भनक लग गई कि अमीन खान तो मेरी टिकट के लिए पैरवी नहीं करेंगे, तो फतेह खान ने इसी क्षेत्र के एक बड़े नेता की शरण ले ली और ये बात कही कि इस बार मैं शिव से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं पिछले कई सालों से पार्टी के लिए वफादार हूं और पिछले 14 साल से इसी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूं। उन नेता की ओर से भी हरी झंडी मिल गई कि भाई हाँ, आपको हम इस बार टिकट दिलाने में पूरी मदद करेंगे। जैसे जैसे चुनावों के दिन नजदीक आते गए तो जैसे तैसे उन नेता के जो लोग हैं वो लगातार अपने अध्यक्ष जी का सपोर्ट करते नजर आए और उनके लिए दिन रात मेहनत करते नजर आए। जब टिकट वितरण की बात नजदीक आई तब फतेह खान का लेकर ये चर्चाएं थी कि फतेह खान की टिकट जो है वो लगभग फाइनल है, क्योंकि एक बड़े नेताजी का वीटो वहां पर काम करेगा। इस दरमियान अमीन खान भी चुप बैठने वालों में से कहां थे। उन्होंने लगातार जयपुर और दिल्ली के चक्कर निकालने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो दिल्ली में बड़े नेताओं से जाकर के मिले कि टिकट तो इस बार मुझे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस बार मैं टिकट किसी भी सूरत में निकाल करके दे दूंगा। तब ये बातें भी आई कि पार्टी लगातार 10वीं बार आपको कैसे टिकट दें, आपकी उम्र तो 84 साल हो गई है और आपके बेटे से ज्यादा तो दावेदारी मजबूत फतेह खान की है। हालांकि इस दौड़ में सचिन पायलट को अपना पसंदीदा नेता मानने वाली सम्मा बानो युवा नेत्री भी थी, लेकिन सम्मा बानो ने जिस तरीके से लगातार मेहनत की तो कहीं ना कहीं सम्मा बानो को यह भी लग गया था कि टिकट अब फतेह खान या अमीन खान के बीच रहने वाली है, तो अपनी उन्होंने मेहनत थोड़ी सी कम कर दी थी और यह भी उनको कहीं ना कहीं संकेत मिला था कि अगले विधानसभा चुनाव में आपको मौका जरूर दिया जाएगा। जब अमीन खान और फतेह खान के बीच टिकट फंसी हुई थी तब ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़े नेताजी ने तमाम प्रकार के प्रयास फतेह खान के लिए भी किए, लेकिन जब अमीन खान वहां पर पहुंचे तब उनको मजबूरी में किसी कारणवश अमीन खान की भी पैरवी करनी पड़ी। ये राजनीतिक गलियारों से खबरें मिली और आखिरकार अमीन खान शिव से 10वीं बार अपनी टिकट लेकर के आ गए। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सूची जारी हुई और उस सूची में शिव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान का नाम था, तो फतेह खान और उनके तमाम समर्थकों को गुस्सा आ गया और बाड़मेर शहर के एक चौराहे पर जाकर के वहां पर टायर जलाए और कांग्रेस पार्टी के मुर्दाबाद के नारे भी लगे। हालांकि कई नेताओं के वहां पर मुर्दाबाद के नारे भी सुनने को मिले। जब वहां पर टायर जलाए गए, भीड़ इकट्ठा हुई, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जो 14 सालों से थे वो भी वहां पर पहुंच गए और कहा कि टिकट की दावेदारी तो मैंने की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया है। इस बात का समर्थकों में गुस्सा है। अब कांग्रेस की बात थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन अब चलते हैं सीधा बीजेपी की ओर। अब बीजेपी को लेकर शिव विधानसभा क्षेत्र में इस बार दावेदारों की एक लंबी सूची थी और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शिव विधानसभा क्षेत्र से या तो 2018 के प्रत्याशी खुमान सिंह को देगी या फिर पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को टिकट देगी। लेकिन पार्टी के पास जब अलग अलग सारे प्रकार के जो सर्वे थे वो पहुंचे
तो उन सर्वे में सबसे ऊपर नाम पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत का था। ऐसा नहीं कि इस दौड़ में और कोई नहीं था। इस दौड़ में राजेंद्र सिंह भियार थे, इस दौड़ में गिरधर सिंह कोटड़ा थे, इस दौड़ में गोम सिंह बलाई थे और इस दौड़ में वीरम सिंह सोडा भी थे। मैं एक नाम इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उस समय तक उस नाम पर किसी पार्टी का टैग नहीं था। हालांकि लोगों को यह संकेत मिल गया था कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से अपनी विचारधारा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने रन फॉर जो एक दौड़ शुरू की थी, उस दौड़ में स्वामी विवेकानंद का फोटो रखा था और उस दौड़ का जो है मुख्य मोटो यही था। उससे लोगों को लग गया था कि रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा जो है वो बीजेपी में रखते हैं। इसके बाद तमाम प्रकार के घटनाक्रम हुए। कभी जालम सिंह रावलोत के नाम को लेकर सहमति बनती दिखी, तो कभी स्वरूप सिंह खारा के और कभी खुमान सिंह सोडा के नाम पर टिकट को लेकर सहमति बनती नजर आई। ऐसे में एक घटनाक्रम होता है रविंद्र सिंह भाटी का बीजेपी ज्वाइन करना। उसके बाद से रविंद्र सिंह भाटी के तमाम समर्थकों में ये एक बात को लेकर लहर छा गई थी कि अब शिव से जो है रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन ये बातें आई कि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी इसलिए ज्वाइन करवाई है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस बात को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने कभी इस बात को लेकर पत्ते नहीं खोले कि उन्होंने बीजेपी किस शर्त को लेकर ज्वाइन की। अब 3 दिन पहले जब ये बात आई कि बीजेपी ने अपनी सूची जो है तैयार कर ली है और उसमें नाम जालम सिंह रावलोत का सबसे ऊपर हो सकता है। हालांकि जालम सिंह रावलोत का इसमें यह भी कहना है कि मुझे पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से संकेत मिल गए थे और मैंने टिकट को लेकर के यहाँ तैयारियां भी शुरू कर दी थी। कई लोगों ने मुझे मालाएं भी पहना दी थी और मैंने तो देव दर्शन भी शुरू कर दिए थे। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि टिकट उस व्यक्ति को मिल जाती है जो अपनी पार्टी को लेकर हमेशा एक साइलेंट नेता के रूप में पहचान रखते हैं और वफादारी के लिए इस क्षेत्र में पार्टी के प्रति माने जाते हैं। आरएसएस लॉबी से आते हैं और पार्टी के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा के नाम टिकट फाइनल हो जाती है। जैसे ही स्वरूप सिंह खारा का नाम इस सूची में बीजेपी की एक छोटी सूची में आता है, हालांकि ये सूची सिर्फ 2 नामों की होती है। एक नाम वो होता है जिन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी को ज्वाइन किया हो और एक नाम स्वरूप सिंह खारा का था। अब बीजेपी की बात यहीं रोक करके आगे की बात बाद में करेंगे। अब चलते हैं सीधा कांग्रेस के पास। अमीन खान जब टिकट लेकर के यहां पर आए तो सबसे पहले उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे टिकट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गौरव गोगोई और हरीश चौधरी ने दिलाई है। हो सकता है ये बात जब फतेह खान के कानों तक गूंजी तो फतेह खान इस बात को लेकर के उन्होंने एक बार तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा था कि धैर्य रखिए, समय आने पर हम सब लोग आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। और अब एक ट्वीट किया है कि हम लोग इस चुनावी मैदान के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने बगावत के सुर बिखेर दिए। फतेह खान को लेकर ये बातें आई कि फतेह खान अब जयपुर जाकर के एक तीसरी बड़ी पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि फतेह खान ने तीसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो या फिर उस पार्टी को ज्वाइन किया हो। लेकिन ऐसा हो ना हो, फतेह खान की अगर उस नेता से मुलाकात हुई है तो फतेह खान ने इस क्षेत्र की तमाम पार्टियों के जो समीकरण हैं वो जरूर बताए होंगे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी हो जाता है कि इसी क्षेत्र से पिछली बार चुनाव लड़ने वाले उदाराम मेघवाल भी इसी समय जयपुर एक बड़ी पार्टी के उसी नेता से मिलने पहुंच जाते हैं जिस नेता से फतेह खान का मिलना बताया जा रहा है। उदाराम मेघवाल चंद्र प्रकाश जानी की पैरवी करने के लिए गए थे, ऐसी बातें सामने आ रही है। और उसमें ऐसा बताया गया कि उदाराम ने कहा कि मुझे तो टिकट आप चौटन से दे दो और शिव से टिकट चंद्र प्रकाश जानी को मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात पर सहमति जब नहीं बनी, कहीं ना कहीं उन नेताजी को यह भी हो रहा था कि हो सकता है शिव से टिकट फतेह खान को दे दें। क्या फतेह खान इस बात को लेकर श्योर थे कि 14 साल से जिस पार्टी के साथ वफादारी से काम किए, अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो जो बगावत के सुर
खेलने वाले थे, इस बात को लेकर किसी प्रकार की कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई। लेकिन जब ये बात चंद्र प्रकाश जानी को शिव से टिकट नहीं देने की बात हुई तो वहां पर उदाराम और चंद्र प्रकाश जानी दोनों नाराज हो गए और जयपुर से वापस शिव की ओर निकल गए। ऐसे में एक और बात सामने आ जाती है, वो होती है रविंद्र सिंह भाटी का एक ट्वीट। रविंद्र सिंह भाटी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज छोड़ते हैं कि अब जो जनता चाहेगी वही मैं करूंगा। इससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार शिव से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब उधर फतेह खान अगर आरएलपी को ज्वाइन करते हैं या किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इधर कांग्रेस से अमीन खान, इधर बीजेपी से जो है वो स्वरूप सिंह खारा और चंद्र प्रकाश जानी निर्दलीय या किसी और पार्टी से, तो अपने आप में इतिहास के अंदर शिव में पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह का राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा भी बातें आ रही हैं कि इस बार शिव के राजपूत समाज के लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी करके इस बार शिव से एक राजपूत जो हैं वो विधायक बने और तमाम जातियों को एक साथ जोड़ करके, हर वर्ग को साथ लेकर के कैसे हम लोग इस बार चुनाव जीतें, इसको लेकर तमाम प्रकार की मान मनुवार भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में समीकरण बन रहे हैं, ये अगर समीकरण होते हैं तो शिव के चुनाव इस बार सबसे रोचक हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो चुनौती है वो इस समय अमीन खान के सामने है, क्योंकि अमीन खान इस बार चाहे कुछ भी कर लें, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वो फतेह खान को नहीं मना पाएंगे। और अगर फतेह खान मान भी जाते हैं तो क्या फतेह खान इस बार एक साथ खड़े होकर के अमीन खान को जिताने में जी जान लगाएंगे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ बीजेपी क्या इस बार तमाम लोगों को एक करके एक जाजम पर बिठा करके आगे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि खुमान सिंह सोडा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर जालम सिंह रावलोद ने भी ये कहा है कि मैं 6 तारीख को अपना जो है वो नामांकन बीजेपी से दाखिल करने वाला हूं और हो सकता है पार्टी टिकट चेंज भी कर दे। अब ऐसे में स्वरूप सिंह खारा के प्रति जिस तरीके से आज टिकट मिलने के बाद यहां पर आए और पूरे क्षेत्र में वहां पर घूमे, तो उनका जो है लोगों का उनके प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वहां पर के जो लोग हैं वो किसी न किसी व्यक्ति को पार्टी से टिकट लाने की बात जैसे शुरू से ही कर रहे थे, उसी बात को लेकर सहमत हैं। अब कौन नेता कितने वोटर्स को डाइवर्ट कर पाता है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन इन तमाम समीकरणों के बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार मारवाड़ की सबसे चर्चित जो सीट होगी वो शिव होने वाली है।